नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। भोज की सियासत और भोज के सियासत के बहाने विधायकों की गिनती आज पटना में यही हो रहा है। देखिए, दो बड़े भोज हो रहे हैं। पहला भोज हो रहा है श्रवण कुमार के यहाँ, जेडीयू के विधायक वहाँ जुटने लगे हैं। दूसरा भोज तेजस्वी यादव के निवास पर होगा, जहाँ आरजेडी के विधायक जुटेंगे। उसमें भी काफ़ी सरगर्मी है, तैयारियां चल रही है, बहुत सारे व्यंजन हैं, मिष्ठान है, तमाम तरीके के व्यवस्था वहाँ पर की गई है। तो खैर, भोज की राजनीति होती ही रही है सियासत में, कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले इन भोजों का महत्व बढ़ गया है कि क्या इस भोज के बहाने अपनी ताकत का एहसास दूसरे विरोधियों को हर पार्टी दिलाना चाह रही है। ये एक संदेश साफ साफ निकलेगा आज शाम होते होते। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि जो एनडीए का ऑपरेशन चल रहा है उसमें आज एक नया मोड़ तब आया जब भाकपा माले, जिसके 12 विधायक हैं बिहार विधानसभा में, उसमें टूट की एक बड़ी खबर सामने आई है। भाकपा माले में टूट हो गई है, लगभग टूट हो गई है। आज सवेरे मिलने गए थे महबूब आलम, जो उनके विधायक दल के नेता है, जीतन राम मांझी के निवास पर। बहुत लंबी बातचीत हुई है और पहले जो शक था कि माले के विधायक टूट सकते हैं, उसमें एक कदम आगे आज महबूब आलम ने बढ़ा दिया। तो क्यों हो रही है ये टूट, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन पहले फ्लोर टेस्ट के बारे में जानिए कि फ्लोर टेस्ट की क्या तैयारी है और आज के तारीख में किसके पास कितनी ताकत है। कल से ही एक खबर चल रही है कि आरजेडी के 12 विधायक ट्रेसलेस हैं, अज्ञातवास में हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उन 12 विधायकों पर एक नज़र है। तेजस्वी यादव का जब भोज हो रहा है, क्या वो 12 विधायक तेजस्वी यादव के भोज में आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो मामला साफ साफ होगा कि आरजेडी के उन विधायकों ने लालटेन से हाथ छुड़ा लिया है। तो ये एक बड़ा झटका लगेगा आरजेडी को। लोग पूछते हैं कि जब बहुमत है, 128 का बहुमत है एनडीए के पास, तो क्यों किया जा रहा है ये सब, इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, दो तरह के फायदे गिनाए जा रहे हैं। पहला तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश है कि चुनाव से पहले आपके विधायक आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक लाभ लेने की कोशिश एनडीए कर रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे जो बिसात बिछाई जा रही है, सत्ता की सियासत की जो बिछात बिछी हुई है, उस समय राज्यसभा की 6 सीटें हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि ये संख्या आप एक और जोड़ लीजिए, क्योंकि जो तैयारी है वो 7वें प्रत्याशी के भी है, यानी 7वां घोड़ा भी राज्यसभा की बिसात में उतरने वाला है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और वो 7वां घोड़ा जीतन राम मांझी हो सकते हैं। आज जो मुलाकात हुई है महबूब आलम की जीतन राम मांझी के निवास पर, इसकी पृष्ठभूमि में राज्यसभा की 7वीं सीट है, जिस पर जीतन राम मांझी एनडीए समर्थित उम्मीदवार हो सकते हैं, जो हमारे सोर्स बताते हैं। तो 7वां उम्मीदवार क्यों उतारा जा रहा है? अगर उतरेगा तो उससे क्या होगा? तो साफ साफ है कि उतरेगा तो अखिलेश सिंह बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो कैसे जीतेंगे ये कहना मुश्किल हो जाएगा। तो अखिलेश सिंह के लिए एक संकट वाली बात यह है कि अगर 7वां प्रत्याशी उतर गया तो फिर ये क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो जीतन राम मांझी पर एक दांव खेलने की तैयारी है, देखिए कहां तक हो पाता है। लेकिन माले में जिस तरह से टूट हुई है, वो महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अभी देखिए, औपचारिक ऐलान तो कोई इस तरह की चीज़ों का होता नहीं है, लेकिन जो गतिविधियां पटना शहर में है, माले के विधायक जिस तरह से मिल रहे हैं, और महबूब आलम ने तो ऑन कैमरा जाके मिले जीतन राम मांझी के निवास पर। कहा गया कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन गर्मा गर्म सियासत के बीच जो मुलाकात होती है, उसमें शिष्टाचार कितना होता है और सियासत कितनी होती है, ये आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। आप भी सियासत को समझते हैं, खासकर बिहार की सियासत को। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, भोज की राजनीति है, 7वां घोड़ा है राज्यसभा चुनाव में। अब कुछ चर्चा हम कर लेते हैं, जब राज्यसभा की ही बात कर रहे हैं तो कुछ उम्मीदवारों के भी नाम कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी का नाम करीब करीब फाइनल हो चुका है। तो एक नाम जो सामने है वो संजय झा का है। जनता दल यूनाइटेड से वो राज्यसभा जा सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी जनता दल यूनाइटेड ने की है। इसके अलावा राजद से मनोज झा का नाम पक्का है, जो दूसरी सीट राजद को मिलनी है, उस पर विचार मंथन चल रहा है कि उस पर किसको उतारा जाए।
तो दूसरे सीट पर जो नाम है सबसे आगे है वो बाबा आजम का है, और दूसरा नाम जो आता है वो हिना साहब का है। ये दोनों नाम में एक नाम फाइनल हो सकता है। अगर कुछ दोनों में गड़बड़ी हुई तो लालू परिवार का भी कोई आदमी, कोई सदस्य राज्यसभा जा सकता है। तो ये तैयारी है। पहले नाम पर कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे नाम पर चर्चा चल रही है, जो नाम हमने आपको राजद की तरफ से गिनाए हैं। भाजपा की तरफ से एक नाम सुशील मोदी है, दूसरे नाम पर चर्चा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। लगता है कि फ्लोर टेस्ट के बाद दूसरे नाम को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा, भाजपा उसको अंतिम रूप दे देगी। तो ये राज्यसभा की अभी तक की लाइनअप है। लेकिन जो 7वें प्रत्याशी की बात आ गई, जिस पर जीतन राम मांझी का नाम लिया जा रहा है, वो राज्यसभा चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बनाने जा रहा है। फिर नए सिरे से चीज़ों को देखना पड़ेगा, कितने सदस्यों में फिर चुनाव होगा। नंबर तो घट जाएंगे, लेकिन वो नंबर कैसे कैसे बटेगा, इस पर जोड़ा घा शुरू हो चुका है। जीतन राम मांझी लगे हुए हैं। महबूब आलम के साथ आज उनकी मुलाकात इसी की एक कड़ी है। तो अभी जो स्थिति है वो यही है कि एनडीए अभी थोड़ा सा आगे दिख रहा है फ्लोर टेस्ट में, क्योंकि जो ऑपरेशन उसका था, ऑपरेशन लालटेन, ऑपरेशन कांग्रेस और ऑपरेशन माले, ये तीनों सही रास्ते पे चल रहा है। और जहां तक आरजेडी की तरफ से ऑपरेशन की बात है, उसमें कोई ठोस अभी तक नतीजा सामने दिखता नहीं है। 12 को कुछ दिख जाए तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल उसके कोई संकेत इशारे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे थे कि खेला होगा, वैसा कोई सिग्नल दिखता नहीं है आरजेडी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस तो खुद संकट में लगी हुई है और ये अखिलेश सिंह का जो सीट अब फंसने वाला है उसको लेकर और भी बेचैनी है कांग्रेस में। तो स्थिति साफ हो रही है धीरे धीरे। अगले 48 घंटे में जो होना है उसकी तस्वीर अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। माले में एक बड़ी टूट की खबर है, और माले के जो विधायक दल के नेता हैं जीतन राम मांझी से मिलकर उन्होंने बहुत सारी बातें की है सियासी, जिसमें राज्यसभा की भी सीट है और विधान परिषद की भी सीट है। किसको क्या मिलेगा ये अपने आप में सामने आने ही वाला है। लेकिन राज्यसभा को लेकर हमारी खबर है कि जीतन राम मांझी 7 में घोड़े हो सकते हैं राज्यसभा के चुनाव में। तो काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा फिर राज्यसभा का चुनाव। अब देखिए कैसे कैसे उम्मीदवारों का चयन होता है, क्योंकि भाजपा को भी अपने कैंडिडेट अभी करने हैं तय, और राजद में भी एक नाम अभी फाइनल होना है। तो तैयारी है, लेकिन सारा ध्यान अभी फ्लोर टेस्ट पर है। और फ्लोर टेस्ट की जो खबर है आज के तारीख में जब हम आप बात कर रहे हैं, उसमें लगता नहीं कि कहीं कोई दिक्कत आएगी। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो ज़रूर पास होगा और स्पीकर जो है वो बदले जाएंगे। स्पीकर की बात हो रही है तो हम बता दें, स्पीकर के नाम पर जो चर्चा है भाजपा में, उसमें जो डिप्टी सीएम थी रेणु देवी, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। महिला हैं, अति पिछड़ा हैं, तो उसको लेकर एक दाव भाजपा खेल सकती है और रेणु देवी बिहार विधानसभा की स्पीकर बन सकती है। ऐसी खबरें छन छन के आ रही है। इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन नज़रें रेणु देवी पर लग गई है। तो ये सब डेवलपमेंट पटना में चल रहा है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी हम आपको देर शाम फिर अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।